Hello, farmers parents. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy making easy. This is Sankalp with another video. आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये एम टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन होगा। लास्ट वीक जो हमारा एम टेस्ट 21 हुआ था उसी का ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो है जिसके टॉपिक्स थे विटामिन, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। जी हाँ, इसका जो हमारा टेस्ट हुआ था इसका ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो लेट्स मूव। इससे पहले कि जो रिजल्ट आए हैं हमारे जो फार्मा एस्पायरेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दिया था विटामिन एंड मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट्स का, तो इसमें अनिकेत घोगले, तामिल शेल्वम, अंजलि भगत ये टॉप 3 रैंकर्स हैं हमारे। और ये रिजल्ट बोर्ड है हमारा, यहाँ पर टॉप 10 रैंकर्स के हम नाम देख सकते हैं और उनका स्कोर देख सकते हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फार्मा एस्पायरेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दिया था और जिनका अच्छा रैंक आया है। तो कंटिन्यूअसली आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, एक बेटर आउटकम आपको जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं हम अगले वीक के सिलेबस की एम टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये यहाँ पर होने वाला है हमारा फार्माकोग्नोसिस ग्लाइकोसाइड्स। जी हाँ, ग्लाइकोसाइड्स का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा टेस्ट होगा। ये 4/8/2024 को हमारा टेस्ट होगा। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक ये लाइव रहेगा हमारे फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं एम टेस्ट सीरीज को, वो सिंपली प्ले स्टोर से फार्मा माइंड्स ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर बैच सेक्शन में जाएं, उस पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करें और वहां पर हमारा बैच कोड एंटर करें जो कि है ए एम जी पैट। जी हाँ, एम जी पैट जो है ये हमारा बैच कोड होगा, इसको आप एंटर करें और सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा और आप इससे एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ विटामिन्स की। तो विटामिन्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे एम टेस्ट में उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन कंटेन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो ऐसे विटामिन्स होते हैं जो ऑयली बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जनरली इसका जो हम लोग याद करने का ट्रिक होता है हम लोगों का, वो होता है KEDA। जनरली भाषा में हम इसको हम एज एन कीड़ा प्रोनाउंस करते हैं, या फिर हम इसको एक याद करने का तरीका रख सकते हैं कि कीड़ा कीड़ा से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो इसका ट्रिक हम लोगों ने बनाया था कि कीड़ा जो होता है। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग वो होती है ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक हेटेरो एटम की मायोरिटी प्रेजेंट होती है, तो वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई में हमारी बेंजोपायरिन रिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। बेंजोपायरिन रिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा हेटेरो एटम ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट होता है। इसी के कारण इसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है हमारा विटामिन ए। और विटामिन ई जो है ये ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग बेंजोपायरिन प्रेजेंट होती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो हमारा विटामिन ई होता है इसको हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं जो स्टेरिलिटी के अगेंस्ट काम करता है। विटामिन ई अटैच टू सेलेनियम आयन। सेलेनियम आयन से यदि विटामिन ई अटैच होता है तो उसकी एक्टिविटी इनहेंस हो जाती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। विटामिन ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलाइटिक एनीमिया। जी हाँ, विटामिन ई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन 4, इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। जी हाँ दोस्तों, तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा था विटामिन से। विच ऑफ द विटामिन के इज नेचुरली वाटर सोल्यूबल। अब विटामिन के हम जैसे जानते हैं कि 3 फॉर्म होते हैं, विटामिन K1, K2 एंड K3। तो इन तीनों में से भी कौन सा फॉर्म है जो कि हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि विटामिन के तो एक फैट सोल्यूबल होता है विटामिन है, लेकिन इसका जो K2 फॉर्म होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर्म ऑफ विटामिन के इज वाटर सोल्यूबल, नेचुरली वाटर सोल्यूबल। जी हाँ, खास तौर से ध्यान रखना होगा इस वर्ड का, नेचुरली। नेचुरली वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन है हमारा, यहाँ पे हमें इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होगा। नेचुरली वाटर सोल्यूबल, तो यहाँ पर हमारा विटामिन के 2 जो होता है ये नेचुरली वाटर सोल्यूबल होता है। बेसिकली इसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट होती है विटामिन के 2 में। और वैसे आइसोप्रीन यूनिट्स को हम जनरल भाषा में टर्पेनॉइड्स भी बोलते हैं। बेसिकली टर्पेनॉइड्स या फिर आइसोप्रीन की जो एक सिंगल यूनिट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। और ये एक सिंगल आइसोप्रीन यूनिट जब कंजिक्यूटिवली मिलती है, जुड़ते जाती है, तब 4 आइसोप्रीन यूनिट जब आपस में कंजुगेटिवली फॉर्म करती है, जब जुड़ती है, तो विटामिन के 2 की जो बेसिक मेयोरिटी है वो बनती है। हमारा जो के 2 है, के 2 में हमारी 6 आइसोप्रीन यूनिट होगी। यदि 4 हमारी आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन हो रही है तो विटामिन के 1 के हिसाब से होती है। तो जो हमारा यहाँ पे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का है। So vitamin K2 is naturally water soluble and it has 6 isoprene units. It help in activation of osteocalcin protein. इसी के साथ K1 में हमारा जो विटामिन K1 है इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के से हमारे ब्लड क्लॉट में भी ये हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब हमें इंजरी होती है तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअसली ना बना रहे जिससे हमारा ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, वहां पर हमारा विटामिन के हेल्पफुल होता है जो क्लॉटिंग करने में हमें मदद करता है। विटामिन के में जो होती है नेफ्थाइलिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, जिसे खास तौर से हमें ध्यान रखना होगा कि विटामिन के में जो होता है हमारी नेफ्थाइलिन रिंग प्रेजेंट होती है। हमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ड्रग लाइक डॉक्साइल अमाइन आइसोनियाजाइड आर गिवन विद विच विटामिन। तो हमारी ये जो ड्रग्स हैं डॉक्साइल अमाइन आइसोनियाजाइड आर गिवन विद विच विटामिन, कौन से विटामिन के साथ हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन ड्रग्स को हम विटामिन के साथ एडमिनिस्टर क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये जो ड्रग्स हैं ये विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज करती है बॉडी में, स्पेसिफिक टू बी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी यहाँ पर ये बॉडी में कॉज करती है, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी काफी ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन B6 जो है यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है हमारा इन ड्रग्स के साथ। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 3 होगा। एंड विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन विच इज ऑल्सो यूज विद टीबी। मतलब ये जो ड्रग है डॉक्साइलामाइन आइसोनियाजाइड ये बेसिकली हम टीबी में यूज करते हैं, एंटी टीबी ड्रग है हमारी। इसी के साथ हम देखेंगे विटामिन B6 इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जैसा कि मैंने बताया था यदि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन B6 को एडमिनिस्टर करते हैं विद हमारी डॉक्सालामाइन और आइसोनियाजाइड के साथ। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ये हमारा कोएंजाइम होगा पायरिडॉक्सिन का। और विटामिन B6 कंटेन रिंग पायरिडिन, इसका हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जी हाँ, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जीपैट में भी आ चुका है कि विटामिन B6 में कौन सी रिंग होती है या फिर पायरिडिन कंटेनिंग रिंग कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है। Coming to forward to next question, burning feet syndrome is caused by deficiency of which vitamin? Burning feet syndrome में ये होता है कि हमारे पैर में काफी गर्म लगता है, हमें झुनझुनी होती है, ऐसा लगता है कि बस कुछ चीज चुभ रही है, जलन होती है बहुत तेज इसमें। तो इसका जो आंसर है ये पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन B5। इसका जो अनदर नेम है या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज विटामिन B5।
के नाम से भी इसे हम जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है विटामिन बी 5 का गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासतौर से देखा गया, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसमें, कि विटामिन बी 5 का अनदर नेम क्या होता है। तो पेंटोथेनिक एसिड इसका दूसरा नाम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन 4 है ये करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी 5 इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। इट कंटेन बीटा एलानिन रिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द विटामिन कंटेन बीटा एलानिन रिंग। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होता है। बहुत बार जीपैट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीटा एलानिन रिंग किस विटामिन में होती है। तो हमें इस चीज को खास तौर से ध्यान रखना होगा कि बीटा एलानिन रिंग जो होती है ये हमारी विटामिन बी 5 में प्रेजेंट होती है। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर हैविंग पायरिडिन रिंग। खास तौर से हमें ध्यान रखना होगा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें पायरिडिन रिंग भी प्रेजेंट होगी और ये पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली पेलेग्रा में डिमनेशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस डेथ, यहाँ पे मतलब स्किन की ड्राइनेस हो जाती है। तो इसको हम बेसिकली पेलेग्रा का ये सिम्टम्स होता है कि काफी ड्राई हो जाता है हमारा स्किन, पपड़ियां निकलने लगती है स्किन की। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है नियासिन को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा नियासिन होता है, इस नियासिन को हम इस्तेमाल करते हैं। नियासिन को हम बोलते हैं पिलेग्रा प्रिवेंशन विटामिन। जी हाँ दोस्तों, पिलेग्रा प्रिवेंशन विटामिन हम नियासिन को बोलते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि विटामिन बी 3 का ही दूसरा नाम नियासिन होता है। इन द कंडीशन लाइक पेलेग्रा, एक्सेसिव लिपोलाइसिस अकर्ड विच लीड टू रफ स्किन डिसीज। जैसा कि मैंने बताया था, आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा रफ हो जाती है, काफी ज्यादा रैशेस यहाँ पर होते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम विटामिन बी 3 का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोएंजाइम जो होता है ये NADPH होता है। नियासिन इनहिबिट द लिपोलाइसिस व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रिवेंशन ऑफ पेलेग्रा। हमारा जो विटामिन बी 3 है ये लिपोलाइसिस को रोकता है, जिससे हमारा पेलेग्रा नहीं होता है। तो इसीलिए हम पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर हमारे विटामिन बी 3 को बोलते हैं। हमारा जो विटामिन बी 3 है इसको हम पेलेग्रा प्रिवेंशन विटामिन भी बोलते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, द एग व्हाइट इंजरी फैक्टर कंटेन विच कोएंजाइम। तो इसका सीधा सा आंसर होता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये कोफैक्टर एज एन कोएंजाइम यहाँ पर हम देखेंगे को एंजाइम के तौर पर यहाँ पर एग व्हाइट इंजरी फैक्टर में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलेज। The egg white injury factor is generally found in biotin, which otherwise known as vitamin B7. Vitamin B7 is also known as biotin. इसमें जो हमारा जो एग व्हाइट इंजरी फैक्टर होता है ये बायोटिन प्रेजेंट होता है। विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एच। विटामिन एच के नाम से भी इसे जाना जाता है। एग व्हाइट इंजरी फैक्टर विटामिन की जब भी यहाँ पे बात होती है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी यहाँ पे विटामिन एच की बात हो रही है। एग व्हाइट विच इज प्रेजेंट इन एग जनरली कंटेन अ प्रोटीन एविडिन। जी हाँ, एग व्हाइट जो होता है उसके अंदर एक प्रोटीन फाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एविडिन। मूविंग टुवर्ड द सेवेंथ क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन जीपैट के लिए के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, ये सबको पता है, लेकिन ये किस कारण रखता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान से देखा जाए तो इसका जो आंसर होता है इनोलिक OH ग्रुप का प्रेजेंस होना। तो जो सेकेंड और थर्ड पोजीशन होती है हमारे कार्बन की इस विटामिन सी के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर जो OH मायोरिटी प्रेजेंट होती है, इनोलिक OH मायोरिटी प्रेजेंट होती है, इसके कारण हमारे को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने मिलती है। सो प्रेजेंस ऑफ इनोलिक OH, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रेजेंस ऑफ इनोलिक OH एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन एट C double bond C is responsible for the antioxidant property. The L form of ascorbic acid is
more active than D form. Vitamin C is responsible for the formation of collagen. Vitamin C is also responsible for the formation of collagen. Collagen के formation में विटामिन सी काफी हेल्पफुल होता है और इसका जो एल फॉर्म होता है एस्कॉर्बिक एसिड का ये काफी एक्टिव होता है एज कंपेयर टू द डी फॉर्म। सो ये कुछ बात है हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर ग्लोस्टाइटिस इज अ डिसीज इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ग्लोस्टाइटिस में ये होता है कि हमारे जो लिप्स होते हैं वो काफी ड्राई होने लग जाते हैं। सो ऑप्शन वन जो है विटामिन बी टू इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से ग्लोस्टाइटिस एंड चिलोसिस होता है एंड चिलोसिस इज डिफाइंड एज द ड्राइनेस ऑफ लिप एंड वाइल द ग्लोस्टाइटिस इज द पर्पल टंग। जो हमारी टंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है फिर उसके कारण जो हमारी टंग के अंदर वाला पोर्शन होता है उसका कलर जो होता है वो पर्पल हो जाता है। और गैलेक्टोफ्लेविन जो है ये एंटी मेटाबोलाइट होता है विटामिन बी टू का। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन बी टू का जो एंटी मेटाबोलाइट होता है वो क्या होता है, तो गैलेक्टोफ्लेविन यहाँ पर हमारा एंटी मेटाबोलाइट होता है। ग्लोसाइटिस मतलब कि पर्पलनेस ऑफ द टंग एंड ड्राइनेस ऑफ द लिप इज डिफाइंड टू बी चिलोसिस। मूविंग टुवर्ड द नाइन क्वेश्चन, रिंग प्रेजेंट इन विच विटामिन। ये जो हमारी रिंग दी हुई है ये किस विटामिन में होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग है हमारी, ठीक है। यहाँ पर एक हमारी जो है एक बेंजीन रिंग है, एक पायरीमिडिन रिंग है। अब ये दो रिंग प्रेजेंट है, एक पायराजिन रिंग है, ये तीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये तीन रिंग जो का जो सिस्टम है, जो कंजुगेटिव सिस्टम है, ये किस विटामिन में प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन। इस कंजुगेटेड सिस्टम को हम आइसोएलॉक्साजिन के नाम से जानते हैं। आइसोएलॉक्साजिन के नाम से इस कंजुगेटेड सिस्टम को हम जानते हैं। इस कंजुगेटेड सिस्टम को हम आइसोएलॉक्साजिन के नाम से भी पहचानते हैं। So the presence of pyridine ring made up of pyrazine and pyrimidine। तो ये जो टेरिडिन रिंग यहाँ पर फॉर्म हुई है पायराजिन एंड पायरिमिडिन के फॉर्मे के कंजुगेशन से, यहाँ पर हमारी जो रिंग हुई है ये टेरिडिन रिंग हुई है। और ऊपर की जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर इसको आइसोएलॉक्साजिन स्ट्रक्चर कहते हैं। कोएंजाइम प्रेजेंट विद विटामिन बी टू इज फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये जो दो कोएंजाइम है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। गैलेक्टोफ्लेविन इज द एंटी मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन बी टू। गैलेक्टोफ्लेविन हमारा एंटी मेटाबोलाइट होता है विटामिन बी टू का। The presence of thiazole and pyrimidine ring present in। ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द प्रेजेंस ऑफ thiazole एंड pyrimidine रिंग इज, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन वन विटामिन बी वन होगा। बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हमारी थायाजोल रिंग होती है। थायाजोल मतलब कि ऐसी रिंग जिसमें हमारा एजो कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड, थाया मतलब कि सल्फर कंपाउंड यहाँ पर होगा। और एक पायरीमिडन रिंग भी होगी। थायाजोल रिंग जो होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और हमारी जो पायरीमिडन रिंग होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो बेसिकली ये पायरीमिडन रिंग हो गई, ये हमारी थायाजोल रिंग हो गई। ये जो हमारी रिंग है ये थायाजोल रिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ थायाजोल एंड पायरीमिडन रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन बी वन होता है। और इन दोनों के बीच में इस पोजीशन से यहाँ वाली नाइट्रोजन से हमारा ये जो नाइट्रोजन है और हमारी फिफ्थ पोजीशन है पायरीमिडन रिंग की, यहाँ से एक मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू ये दोनों अटैच होते हैं हमारे बी वन में। तो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें मिथाइलिन ब्रिज होता है। तो इसका आंसर होता है विटामिन बी वन। विटामिन ए इज, इसका जो हमारा आंसर होगा ये हमारा विटामिन बी वन होगा। और
थायाजोल और पायरीमिडीन मायोटिन मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल ड्राई बर्बेरिस एंड डर्मेटाइटिस एंड thiamine is also very much helpful to release ATP for the glycolysis and TCA। TCA साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस के लिए ATP रिलीज के लिए thiamine बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा क्वेश्चन 11 आता है, यहाँ पे करेक्ट मैच द फॉलोइंग जैसा हमारा होता है उस तरीके का ये क्वेश्चन है कि डर्मेटाइटिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है। चिलोसिस, पेलेग्रा, मेटाबॉलिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया एंड जीरोथैलेमिया। जेरोथैलेमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो डर्मेटाइटिस है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। चिलोसिस जो है ये विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से होगा। हमारा जो पेलेग्रा है ये विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से होता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमारा जो है ये विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी से होगा। और पेरिनीशियस एनीमिया जो है ये हमारा विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम मैच द फॉलोइंग लगा सकते हैं और इसका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करेक्ट चीज कौन सी रिंग प्रेजेंट है किस विटामिन में ये डिटरमाइन करना है। तो बेसिकली हम बात करेंगे विटामिन बी1 की, तो यहाँ पे थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है हमारे विटामिन बी1 में। हमारे विटामिन बी3 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो रिंग प्रेजेंट होगी ये पायरिडिन रिंग होगी। बात करेंगे विटामिन बी5 की तो बी5 में बीटा एलानिन रिंग होती है। विटामिन बी7 की हम बात करेंगे तो विटामिन बी7 में जो है ये थायोफिन एंड इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। बात करेंगे विटामिन बी12 की तो विटामिन बी12 में पायरोल रिंग होगी। और विटामिन के की हम बात करेंगे तो नेफ्थाइलिन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज प्रोविटामिन। तो प्रोविटामिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविटामिन जो है हम विटामिन डी को कहते हैं। हमारा जो विटामिन डी है उसको हम एज एन प्रोविटामिन बोलते हैं। हमारा जो विटामिन डी है इसको हम प्रोविटामिन भी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे जो ऑप्शंस है यहाँ पे विटामिन डी दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर विटामिन डी ही होगा। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन यानी कि जो धूप से हमें मिलता है और इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कैल्सिट्रायोल इन किडनी एंड डेफिशिएंसी लीड्स टू अ ओस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। ओस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं। और कैल्सिट्रायोल जो है ये फाइनल कंपाउंड होता है जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। ये किडनी में कन्वर्ट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय कैल्सिटोनिन which antagonize the action of Parath hormone. Parath hormone is generally responsible for the production of calcium in the body. Parath hormone is basically responsible for the production of calcium in our body, which makes our bone more stronger. Coming toward the next question, that is question number 14. Citrovorum factor is the antidote of। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। सिट्रोवोरम फैक्टर, जी हाँ, सिट्रोवोरम फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज फॉलिनिक एसिड। इसको हम फॉलिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सिट्रोवोरम फैक्टर इज द एंटीडोट फॉर मीथोट्रेक्सिड पॉइजनिंग। मीथोट्रेक्सिड पॉइजनिंग के केस में हम सिट्रोवोरम फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। 5 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलिनिक एसिड जो है ये केमिकल नेम है फॉलिनिक एसिड का। ये भी काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिनिक एसिड इज लीड्स टू अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग में हम सिट्रोवोरम फैक्टर को एज एन एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। फिर कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिप्रेजेंट एज द प्रोविटामिन। तो सिमिलर क्वेश्चन, प्रोविटामिन इज विटामिन डी। विटामिन डी इज नोन एज प्रोविटामिन। तो जो सेकंड पोर्शन था हमारा, पहला पोर्शन था विटामिन जहां से हमारे क्वेश्चन आए हुए थे इन टेस्ट में, वो हमने देख लिए हैं। अब मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट से जो क्वेश्चन आया उनको हम देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल इज मोस्ट लाइकली टू बी मिसयूज्ड एज ड्रग ऑफ एडिक्शन, यूफोबिक ड्रिंक, प्रिजर्वेटिव, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये बोथ ए एंड बी होगा एज एन ड्रग एडिक्शन। ऐसे
लोग जो कि अल्कोहल को गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं, फिर उनको उस चीज की आदत हो जाती है। एंड यूफोर्बिक ड्रिंक मतलब कि जो उनको सेंस ऑफ प्लीजीनेस, उनको अच्छा फील कराते हैं, उनको एनर्जेटिक फील कराते हैं, उनको एड्रेनलिन रश मिलता है जिस चीज से, ऐसी चीज उनके लिए अल्कोहल बन जाती, फिर उस चीज का उनको एडिक्शन हो जाता है, फिर वो कंटिन्यूएशन में उस यूफोर्बिया की तलाश में उस चीज का एडिक्शन करने लग जाते हैं, और कंटिन्यूएशन में वो फिर उस चीज को कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडिया। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 इम्प्लीमेंट कब हुआ था पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में। इसका जो आंसर है ये 1 अप्रैल 1957 को यहाँ पर हमारा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। Medical and Toilet Preparation Act 1955 is effectively implemented on 1st April 1956, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और डीएनसी एक्ट के अंदर हमारे 11 चैप्टर्स 21 सेक्शंस आते हैं। बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड इज इशूड बाय एक्स। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये एक्साइज कमिश्नर होते हैं। एक्साइज कमिश्नर यहाँ पर हमारा जो है ये लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इशू करते हैं। लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड आर issued by excise commissioner of state for alcohol. Application should be made 2 months in advance prior to the date of manufacturing along with the requested fees. 2 महीने पहले हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है जब हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। So Excise Commissioner of State is responsible for giving the license for the manufacturing of medical and toilet preparation in bond are issued. Coming toward the 19th question, in bonded manufacturing, alcohol is stored as bulk storage in jar or bottle, each containing not less than 2.25 लीटर in volume. ये क्वेश्चन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसीज में काफी बार देखा गया है। For contravention of provision of act or evasion of excise duty or failure to supply required information, the punishment is imprisonment up to 6 months or fine of 2000 rupees, of both, imprisonment up to 6 years or fine of 2000 rupees, or both, imprisonment of 6 months, fine of 20,000, imprisonment of 6 year and fine of 20,000 rupees, or both. So इसका करेक्ट आंसर होता है imprisonment up to 6 month और फाइन ऑफ 2000 रुपीज एंड बोथ। ये जो है इसका हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो होगा ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कमिंग टू 21st क्वेश्चन, टाइप ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव, अश्वाज एंड अरिस्ट्रा, प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और एडिशन ऑफ अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट होगा, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स, टाइप ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के अंदर आता है ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, सेल्फ जनरेटिंग प्रिपरेशन containing alcohol are exempted from excise duty are now chargeable with dash% excise duties। इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ये 4% हमारा आंसर होता है, ऑप्शन 2 4% जो है इसका आंसर होगा। सेल्फ जनरेटेड प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल विथ अर्लियर एक्सेप्टेड फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी आर नाउ चार्जेबल विथ 4% एड वॉल्यूम एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ, इसका जो आंसर है ये सेकेंड आंसर होगा। 23rd question, in non-bonded manufacturing, excise officer may take up to dash percentage of the preparation for analysis once in a 6 month। इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2। कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 24, alcohol preparation can be stored in warehouse for maximum period of 3 years। इसका आंसर होगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। What do you mean by toilet preparation? So substance used for cleaning, substance used to alter complexation, substance used as perfume and deodorants। तो एज पर द डीएनसी एक्ट टॉयलेट प्रिपरेशन ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर जो है ये डी होगा।
करेक्ट आंसर जो है इसका ये डी होगा। एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मीन्स एनी प्रिपरेशन यूज्ड इन टॉयलेट of the human body or in perfume, apparel for any description. It also covers substance used for cleaning, improving or altering the complexion, teeth, skin, hair, including perfume and deodorant. So this is the explanation video for the AIM test which is conducted recently. So ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो कि जी फैट की तैयारी करना चाहते हैं वो फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट करें। फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे काफी इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको जीपैट की तैयारी, अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सारी कुछ मिलेगी आपको फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डू कॉन्टेक्ट टू द कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। For regular pharma related updates, do subscribe to Pharma Minds channel. Don't forget to subscribe Pharma Minds channel and hit that bell icon for regular pharma related updates. Thank you so much.